लोग नए हैं कि पुराने भी हैं कुछ? सब लोग यहाँ आते हैं ना पढ़ने को? आते हैं? नए भी है पुराने भी। अच्छा, नए भी हैं पुराने भी हैं। गायत्री मंत्र सबसे पहले करते हैं। गायत्री मंत्र अभी छठ पर्व है, तो छठ पर्व में किनका पूजा होता है? सूर्य भगवान, सूर्य देवता बोलते हैं। बाकी दिन तो सूर्य देव आए नहीं आए मतलब नहीं है, लेकिन छठ पर्व में जैसे ही होता है सब लोग सूप और दौड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं कहाँ? घाट पे। और सुबह सुबह जल देते हैं, कल सुबह में आज शाम में। तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य का भी पूजन होता है। तो हमारे बिहार से ही ये शुरुआत होता है, अब और कहीं है? बिहार का ही हमारा ये पर्व है, लोक पर्व है। तो उसी सविता देवता सूर्य का मंत्र है गायत्री मंत्र। सभी लोग, सभी के घर में छठ होता होगा, लगभग लोग घरों में छठ होता है, लेकिन कितने लोग गायत्री मंत्र करते हैं? नहीं करते। कुछ लोग जानते हैं जो करते हैं, बाकी लोग को पता भी नहीं होता कि गायत्री मंत्र से क्या होता है। सिर्फ उनको पकवान बनाना आता है, लड्डू बनाना आता है, बस सुबह उठना है, लड्डू बनाना है, पकवान बनाना है, लोगों को खिलाना है, बस इतना ही उनको ध्यान रहता है। और शाम में जब होगा तो लेकर के जाएंगे, 5 बार गंगा जी में जल ढालेंगे, हो गया। उसका भी एक साइंस था हमारे बिहार में, हमारे पूरे भारत में। करंट का फ्लो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पानी में। यानी जैसे ही हम पानी में उतरते हैं तो सूर्य की उष्मा, सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा पानी के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी को हीट करता है, उसकी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, हमारे बॉडी को अधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हम अच्छे बनते हैं और शक्तिशाली प्राणवान बनते हैं और आगे बढ़ते हैं जीवन में। ये पूरा साइंस था हमारे छठ पर्व का, लेकिन लोग आज इसको तोड़ मरोड़ करके मेला तक सीमित करके रखे हैं। छठ पर्व का मतलब क्या है? कोई भी पर्व हो हमारे बिहार में, भारत में, उसको बस मेला समझ करके लोग रखे हैं। मेला, छठ मतलब मेला, चलो छठ खाएंगे, फोक्सा खाएंगे, काम खत्म। इतना ही तक छठ पर्व सीमित नहीं है। इसके साइंस को अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हम अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसी सविता देवता का मंत्र गायत्री महामंत्र, जो हम सबको सद्बुद्धि देती है, सद्मार्ग पे आगे बढ़ाती है। हंस को जानते हैं? हंस के बारे में, हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग कर देता है। गायत्री माता की भी सवारी हंस है, वहां फिगर लगा हुआ है, देखिए। तो उसमें सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो भी जपेगा व्यक्ति, वो बुराई और अच्छाई में फर्क कर पाएगा। और जहां भी बुरा हो अच्छा हो, उसमें से अच्छाई को चुन लेगा, बुराई को छोड़ देगा। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती होगी, कुछ ना कुछ बुराई रहती होगी। किस व्यक्ति से हमें क्या लेना है, किस व्यक्ति से हमें क्या छोड़ना है, ये बुद्धि, सद्बुद्धि कहाँ से आती है? गायत्री मंत्र से। जो व्यक्ति नहीं करेगा वही व्यक्ति आज समाज में, देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी कुचक्र में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर लेता है। हमें किस चीज से, कहां से क्या चीज लेनी है, वो सारी बुद्धि गायत्री महामंत्र से आती है। इसीलिए गायत्री मंत्र, गायत्री माता की सवारी को हंस रखा गया है। सारा कुछ वैज्ञानिक है, लेकिन आज हम सब लोग सिर्फ फूल, अक्षत, माला, चंदन पे अपने आप को टिका के रखे हैं, उससे आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। जब बच्चा चलता है तो 3 पहिए पे चलता है, देखते हैं, 3 पहिया पकड़ के चलना शुरू करता है, उसके बाद फिर हाथ पकड़ के चलवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर चलना शुरू कर देता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब हमारे शुरुआत के काम की है। इससे हमारा झुकाव भगवान की तरफ होता है। उसके बाद इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। आपको सूर्य भगवान को दीपक दिखाने से क्या होगा? सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। सूर्य भगवान को, दुनिया को प्रकाशित करते हैं, आप उनको दिया से प्रकाशित करके क्या कर पाएंगे? आप अगरबत्ती दिखा के भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? अगरबत्ती दिखा के भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने वैसे वैसे कितने सुगंधित फूलों को धरती पे बिखेर के रखा है, उनको आपके अगरबत्ती के सुगंध की जरूरत नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं शुरुआती के लिए, कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो फूल, अक्षत, माला, दीपक से शुरुआत करता है। लेकिन
उसके बाद अगर हमें आगे बढ़ना है तो अध्यात्म के सही चीजों को समझना होगा, उसके सही अर्थ को समझना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा दूसरे की तरफ भटकते हुए जीवन बर्बाद कर लेंगे। आज कितने पंडित हैं, कितने पुजारी, आज आपके गांव में ही बहुत सारे पंडित होंगे ना कि नहीं होंगे, पूजा कराते चलते होंगे, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व स्तर का नहीं है। आज के पंडितों का कोई वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि उनका व्यक्तित्व स्तर का नहीं है। इधर मंत्र पढ़ेंगे, उधर जाके मुर्गा चबाएंगे, उधर जाके गाली देंगे, उधर जाके खैनी पीटेंगे, तो उनका व्यक्तित्व स्तर का नहीं है, इसलिए लोग उन्हें नहीं पूछते हैं। पहले के पंडितों का मान सम्मान रहता था। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व स्तर का होता था, वो खुद साधना करते थे, वो खुद तपश्चर्या करते थे, इसलिए लोग उनको पूजते थे, उनसे लोग आशीर्वाद लेने जाते थे। बड़े बड़े राजे रजवाड़े लोग कुटिया में जाते थे उनके आश्रम में पैर छूने के लिए कि हमें भी आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आज ये सब चीज कहाँ हो गया? लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ बाहरी चीजों को पकड़ के रखा है। दुर्गा पूजा आएगा, छठ पूजा आएगा तो सिर्फ बाहर की चीजों को पकड़ के रखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारी सच्चाई है, उसके अंदर जो ताकत है, उसके अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, उसको कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते हम लोग। तो हम लोगों को बस छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत है कि आज जिस दौर में हम लोग बढ़ रहे हैं, आज युवाओं को छोटी छोटी चीजें, अभी यहाँ पे आ जाता कोई संगीत गाने वाला, कोई नाच दिखाने वाला, कोई कुछ और करने वाला आ जाता है, यहाँ हजारों की भीड़ आपको बिना बुलाए चली जाती है। बस एक गाना होता, लोग सुनते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन यहाँ अच्छी चीजों का अगर कोई बुलाते हैं, भाई अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छी बातें होंगी, सुनने के लिए लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि सब लोग अच्छे राह पे चलने के लिए, सबके अंदर वो क्षमता नहीं है, सबके अंदर वो पावर नहीं है। निगेटिविटी की ओर अपने आप लोग जाता है। जल को ऊपर से जब गिराया जाता है तो क्या होता है? अपने आप नीचे चला आता है। लेकिन जल को जब वही ऊपर भेजना होता, मशीन की जरूरत पड़ती है, यंत्र की जरूरत पड़ती है। तो जल यंत्र से ऊपर उठता है और मन मंत्र से ऊपर उठता है। मन किससे ऊपर उठता है? मंत्र से। ऐसे नहीं ऊपर उठता। मन को आप छोड़ दीजिए ना, कोई व्यक्ति मिल जाएगा, हाँ चलो ना यार आज फिल्म देखना है, हाँ भाई चलते हैं, चलो फिल्म देखना है, बड़ा बढ़िया फिल्म लगा है, मजा आ जाएगा। उसके साथ 10 लोग चले जाएंगे। वही व्यक्ति दूसरे को कहे कि चलो ना यार थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करना है, किसी का सहयोग करना है, अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। क्या बकवास कर रहे हो? इतने अच्छे कामों के लिए कहाँ टाइम है हमारे पास? हमारे पास 1000 काम पड़े हुए हैं, उसको करने के लिए टाइम ही नहीं है। आपके साथ हम कहाँ चलेंगे? तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे। लोग नीचे गिरने के लिए आज तैयार हैं। आप उसको जितना नीचे गिरा दो, फिल्म दिखा के गिरा दो, गाना सुना के, हनी सिंह का गाना सुना दो, आप अश्लील गाना सुना दो, असली बात में शामिल करेंगे तभी हम सुधर पाएंगे। भाषण से कोई सुधरेगा? हम आपको खूब भाषण दे दे, हाँ खूब अच्छा बन जाइए, सुधर जाइएगा? यहाँ से जाइएगा, पैंट झाड़िएगा, हाँ चल बहुत सुन लिया, ऐसा भाषण भेज दे वाला। बहुत लोग हैं भाषण देने वाले, एक से एक यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपसे। यूट्यूब पे हाँ एक अच्छा भाषण दिया है, उसके बाद आपके जीवन में क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। दूध को उबलते देखे? दूध में जब उफान आता है तो कितना उफान आता है, उसके बाद जैसे ही पानी छिड़किएगा फिर अपने स्तर में आ जाता है। वही मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना यूट्यूब पे या बाहर से जो लोग आएंगे, आपको खूब मोटिवेट करेंगे, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, अपना लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य पे टारगेट करो और लक्ष्य प्राप्त कर लो। और उसके बाद वहां से निकलिएगा तो जा, हमारा तो लक्ष्य भुला गया। बहुत लोग मिलेंगे। तो हम रियलिटी में अपने जीवन को कैसे बदलें, इसको बदलने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। हम कितना घिस दें, मालिश कर दें, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर से प्रयास करना शुरू नहीं करेंगे, आप अपने अंदर से परिवर्तन करना शुरू नहीं करेंगे तब तक। और ये परिवर्तन यहीं से शुरू होता है, साधना से। सबसे पहली चीज 20 मिनट की गायत्री साधना आपके जीवन में आनी चाहिए। अगर ये आ गया ना तो फिर किसी स्पीकर की या मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से वो खुद उभर करके आएगा और अपने अंदर बदलाव होता चला जाएगा। ब्लड किसी को चढ़ाना पड़े, मान लीजिए कि किसी के अंदर ब्लड बनता ही नहीं है, उसको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, बाहर से कितना ब्लड चढ़ा के उसको जिंदा रखा जाएगा? 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, उससे ज्यादा नहीं।
क्यों भाई? तो उसका ब्लड ही नहीं बन रहा है, तो कुछ दिन में चला जाएगा ऊपर। उसी तरह अगर आपके अंदर खुद विचार उत्पन्न नहीं होते, अच्छे विचार नहीं आते, तो बाहर से हर संडे को यहाँ आइएगा, हर संडे को अच्छा विचार दिया जाएगा, यार बदलो बदलो बदलो। कितना दिन? 5 संडे आइएगा, 6 संडे आइएगा, 10 संडे आइएगा, उसको यार सुनते सुनते तो कान पकड़ गया, छोड़ अभी समझा। लेकिन वही जब अंदर से, आपके अंदर से वो विचार आने लगेगा, आप अंदर से वो साधना करके अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आइएगा, तो ये संडे की जरूरत आपको नहीं होगी। आप दूसरों को समझाना शुरू कर दीजिएगा कि यार चलो वहां बहुत अच्छा लगता है। आप भी दूसरों को बताना शुरू कर दीजिएगा, आप भी एक दिन यहाँ खड़ा होकर के दूसरों को समझाने लगेगा। हम लोग भी तो वही थे। आज आपके बीच क्या कई जगहों पे जाना रहता है, कई जगह पे जाकर के लोगों को समझाना रहता है। तो ये सारी चीजें हमें यहीं से मिलती है, गायत्री साधना से। अगर हम गायत्री साधना छोड़ दें तो कल बोलने लायक क्या, कोई पूछने लायक नहीं रहेगा कि हाँ सुमित भैया थे, कहाँ थे, कोई पता नहीं। तो ये सारी चीजें हमें शामिल करनी है अपने जीवन में। पहली साधना 20 मिनट की, कब? सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने, स्नान करने के बाद आप आराम से 20 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंख बंद करके। कहीं भी एक जगह पे बुरा काम लोग छुप करके करता है कि नहीं करता? सिगरेट पीना हो तो बाबूजी को दिखा के पीजिएगा, हाँ? दारू पीना हो तो दिखा के पीता है, दिखा के पीजिए ना, तुरंत लेके जाए उठा के डाल देगा अंदर। तो बुरा काम करने के लिए आप छुप के कर लेते हैं, लेकिन अच्छा काम करने के लिए अगर कहा जाता है तो भैया मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, रिश्तेदार बोलता है, मामू बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, फूफा बोलते हैं, अभी से क्या कर रहा है? सब पूजा पाठ बुढ़ारी का चीज है, अभी काहे नहीं सब कर रहा है? नहीं, सब बुरा काम जवानी में करो, बुढ़ारी में जाके पूजा पाठ करो, हैं? जितना बुरा काम है सब जवानी में कर लो, के बाद जब घुटना काम नहीं करेगा, आंख से दिखेगा नहीं, हाथ उठेगा नहीं, हाँ तो अगरबत्ती दिखा, जवानी में अच्छा काम नहीं करेगा, बुढ़ारी में करेगा। तो आज अच्छे काम करने के लिए मान लीजिए कि अगर कोई बोलता भी है घर में, तो आप कहीं छत पे चले जाइए, कहीं बाहर निकल जाइए, बाहर निकल के 20 मिनट की साधना कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं उसके लिए कि भगवान के पास बैठ के हमको करना है, आप कहीं भी जाकर के कर सकते हैं। 20 मिनट की साधना छूटनी नहीं चाहिए। खाना छूट जाए तो छूट जाए, ध्यान नहीं छूटना चाहिए। ये अगर आपके जीवन में आया पहला चीज, तब आप आगे बढ़ेंगे दूसरी चीज के लिए। साधना के बाद आता है स्वाध्याय। अपने जीवन में स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय कैसे करेंगे? स्वाध्याय का मतलब होता है अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना। अच्छे पुस्तक किसका होता है? आप टॉल्स्टॉय का बुक ले लीजिए, विवेकानंद का बुक ले लीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम का बुक पढ़ सकते हैं। हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने 3200 से अधिक साहित्य लिखा। कितना? 3200 से अधिक साहित्य, 4 वेदों का भाष्य, 18 पुराणों का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य उन्होंने किया है। तो आप 3200 से साहित्य में से यहाँ साहित्य रखते हैं भाई लोग कि नहीं? यहाँ साहित्य रहता है, रहता है, हाँ। तो ये साहित्य, छोटी छोटी जो साहित्य होती है, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। आप 5 रुपए 10 रुपए का बुक होता है, ज्यादा महंगा तो होता नहीं है। आप उसको जब पढ़ेंगे, आईना देखें आप लोग, आईना में क्या करते हैं? आईना देखते हैं तो आप अपने चेहरे को ठीक करते हैं, बाल को ठीक करते हैं, अपने कपड़े को ठीक करते हैं। उसी तरह स्वाध्याय है। स्वाध्याय जब करेंगे तो स्वाध्याय का काम करता है, स्वाध्याय जैसे ही आप करिएगा तो आप अपने अंदर की बुराई को ठीक करिएगा। अरे यार बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है, इससे हमारा ही हानि है, ऐसा काम नहीं करेंगे, इसके जगह पे ये काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी दिशा देने वाला कोई नहीं है, आपको सिर्फ भटकाने वाले लोग मिलेंगे। 4 गो यार मिल जाएगा, भटका के चला जाएगा आपके जीवन को, लेकिन अच्छा दिशा देने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। और वही बुक आपको अच्छा दिशा देगा, वही पुस्तक आपके जीवन को प्रकाशित करेगा, आपको सही मार्ग दिखाएगा। तो सबसे अच्छा मित्र अभी कौन है? अच्छी किताबें। किताबों में भी बहुत सारे पूरी पुस्तकें हैं, नॉवेल्स है, उपन्यास है, तरह तरह के गंदे उपन्यास भी हैं, उसको भी पढ़ करके लोग मजा लेता है। आप उसी के जगह पे अच्छे बुक को पढ़िए ना, अच्छी किताबों पढ़ करके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आप अगर बेहतर बनेंगे तो आपसे आपका परिवार, आपका समाज, सब कुछ बेहतर बनता चला जाएगा। हमारे ही देश में भगत सिंह हुए कि नहीं हुए? भगत सिंह होते
कितने उम्र में उनको फांसी लग गई? 23 साल फांसी लग गया। हम लोग 23 के बाद 24, 25 हो गया, खा के गंदा हो गए हैं, लेकिन अपने समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि हमारे अंदर उस तरह का जज्बा ही नहीं है। भले भगत सिंह उस समय में जन्म ले लिए, अभी के समय में जन्म लिए होते, अच्छा अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? बंदूक चलाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा हमारे पास तो टाइम में नहीं है, तो देश आजाद हो गया रहता? देश आजाद हो गया रहता? नहीं। आज के समय में लोगों को कहा जाता है कि आप अच्छे बनो, कुछ समय दो, संडे को मोटिवेशनल सेमिनार होता है, वहां लड़के को बुलाओ, लड़के आएंगे, अच्छे बनेंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारा देश अच्छा बनेगा। भैया हमारा पास तो टाइम ही नहीं है, हमारा जाना है, उधर जाना है, कोई काम। इसी के कारण आज हमारा देश, हमारा बिहार इतना पीछे, लोग सपोर्ट ही नहीं करता। अच्छी चीजों के लिए जहां खड़ा हो सपोर्ट ही नहीं करेगा। भले बाबा रामदेव को जानते कि नहीं जानते? बिहार में होते तो आज उतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होते। कहां गए? तो बाहर, वहां जाकर के बिजनेस शुरू किए, और वहां जाकर के बिजनेस शुरू किए तो आज पूरे देश है नहीं, पूरे विश्व में उनका नाम है। बिहार में कोई कुछ शुरू करेगा, अच्छा तो क्या चलता है? तो बाल संस्कार सारा चलता है। युवा प्रकोष्ठ क्या होता है? बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। बच्चों को फ्री में पढ़ाने से क्या होगा? कुछ लोग कुछ बोलेंगे, 10 तरह की बातें करेंगे। गांव में तो और है, कोई काम नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं लेगा, ठोकेगा। अच्छा क्या कर रहा है बबुआ? उसको तो खुद पता नहीं है कि क्या करना है। तो ये सारी चीजें गांव में, समाज में सबसे ज्यादा फैली हुई है। कोई भी एक कदम आगे बढ़ाएगा उसको 10 बोलो खींचने के लिए मिल जाता है। केकड़ा देखे आप लोग? केकड़ा, भारतीय केकड़ा और विदेशी केकड़ा, 2 मल्लाह था समुद्र के पास। तो विदेशी केकड़ा क्या करता था? केकड़ा पकड़ के डाल देता था बर्तन में, छोड़ देता था। भारतीय वाला मछुआरा जो था वो केकड़े को डाल करके उसको ढकता था। तो पूछा आप इसको ढक क्यों रहे हैं? नहीं, भारत वाला छोड़ देता था, लेकिन विदेशी वाला ढक देता था। तो भारतीय मल्लाह पूछा विदेशी मल्लाह से कि आप इसको क्यों ढक रहे हैं? तो विदेशी मल्लाह बोला कि भाग जाएगा। तो भारतीय मल्लाह पूछा कि आप खुले छोड़ देते हैं, भागता नहीं है? तो भारत वाला मल्लाह जो था वो बोला कि नहीं है, हमारा केकड़ा भागता नहीं है। क्यों नहीं भागता भाई? तो एक ऊपर बढ़ता है तो 10 उसका पैर पकड़ के नीचे खींच देता है। आज यही हाल है हमारे बिहार, हमारे समाज में। क्यों? एक कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है तो उसको 10 को लोग पैर खींचने वाला है, कोई एक आगे बढ़ने वाला नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम अपने जीवन में ठीक करें। अगर कोई एक व्यक्ति अच्छा बन रहा है, आप ही के बैच में कोई अच्छा बन रहा है, कोई अच्छा बात कर रहा है, आप उसका सपोर्ट करिए, आप भी उसके साथ लग जाइए, आपका भी अच्छा होगा। आप बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा ही होगा, अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। इतना भी समझ नहीं है व्यक्ति को आज जीवन में, तो फिर उसका दिन दुर्दिन होने से कोई नहीं बचा सकता। आज नहीं तो कल उसका दिन दुर्दिन होना ही है, कोई नहीं बचाएगा। आज सब लोग अपने मजे में रहते हैं, सोच लो भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, कर्म क्या होता है, कुछ नहीं मानता, बस अपने मौज में रहता है, ऐश करता है। जब वो भगवान का डंडा पड़ता है तो समझ में आ जाता है कि जीवन क्या होता है। तो हम अपने जीवन में हर चीज को सही रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा जीवन बेहतर होगा और दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद होगा। तो दूसरा चीज क्या करना है? स्वाध्याय। क्या करना है? स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? अच्छी पुस्तकों का अध्ययन हमें करना ही चाहिए। आप अपने सिलेबस को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं जी। कितना देर? 2 घंटा भी नहीं पढ़ते होंगे। या 2 घंटा कोई बोल नहीं करते हैं, कोई बोल रहा है पढ़ते हैं। अरे भाई पढ़िएगा नहीं तो जीवन में कहां से आगे बढ़िएगा? कौन आगे बढ़ाएगा? सबसे बड़ी चीज है कि विचार यानी मन हमारा जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए। शरीर से शक्तिशाली बहुत लोग हैं, शरीर से शक्तिशाली खोजिएगा तो गांव में ढेर सारा लोग मिल जाएगा, लेकिन मन से शक्तिशाली बहुत कम लोग होते हैं। उसके लिए मेहनत करना होता है दिमाग से, और शारीरिक मेहनत से ज्यादा 3 गुना ज्यादा शक्ति लगता है मानसिक कार्य करने में, मानसिक मेहनत करने में 3 गुना ज्यादा ऊर्जा लगता है मन को मजबूत बनाने में, मन से कार्य करने में। तो आप अपने अगर पढ़ाई को मजबूत नहीं करेंगे तो स्वाध्याय कहां से करेंगे? समझ ही में नहीं आएगा।
गुरु जी का जितना बुक लिखा हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम का जो भाषा है, आप सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़िएगा, भगत सिंह की जीवनी पढ़िएगा, उसमें जो लिखा रहेगा वही समझ में नहीं आएगा तो क्या फिर कैसे कर पाइएगा अपने जीवन में बेहतर? नहीं कर पाइएगा। अपनी पढ़ाई को करना है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। आज गांव के लोग आईएएस बन रहा है, आईएएस में टॉप करता है, बिहार का ही लड़का टॉप किया था ना पिछले बार आईएएस। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, धीरे धीरे लोग आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, लोग पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग के जैसे के तैसे पड़े हुए हैं, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए, जैसा चल रहा है चलते रहे। ऐसे नहीं होता। हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आसपास और भी लोग होंगे। आप अगर संगठन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत शक्ति होती संगठन में। एक उंगली को कोई हिला सकता है, लेकिन यही 5 उंगली बन के मुट्ठी बन जाता है तो उसको हिलाना मुश्किल। तो अगर आप लोग कुछ लोग मिलकर के अच्छे होकर के आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, 2 घंटे के लिए कहीं मान लीजिए बैठ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिएगा पटना में जाते हैं, गोलंबर जाना रहता है, रोड के बीच में गोलंबर बना रहता है। सुबह सुबह 5 बजे उठ करके लोग 5 लोग शुरू किया था हमारे सामने, 5 लोग शुरू किया पढ़ना, सुबह सुबह सेट मारना। अभी वहां कम से कम 1000 लड़का रहता है, 1000 लड़का सेट मारता है वहां बैठ के गोलंबर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया, शुरुआत किया। आप लोग कहीं शुरुआत करके देखो कि चलो 2 घंटा के लिए पढ़ाई करेंगे, आधा घंटा के लिए हम अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे। देखो आपका भीड़ बढ़ता चला जाएगा, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपको लोग अच्छे मानेंगे, आपके सहयोग में लोग हमेशा खड़े रहेंगे। आज गांव में क्या होता है, एक वो काम है तो 10 कोई लोग पूछने भी नहीं आता कि हाँ भैया सहयोग कर दें। अभी तो यहाँ देख रहे थे कितना अच्छा से लोग टीका चंदन फूल अच्छे रख रहे थे। इससे पहले गांव में देखे थे ऐसा? कोई आपको टीका कर रहा है, अच्छा फेंक रहा है, प्रणाम कर रहा है, गांव में ये सब कहाँ था? तो युवा प्रकोष्ठ का शुक्रगुजार है कि कम से कम इन सारी चीजों को शामिल कर रहा है और लोगों में, बच्चों में ये सारी चीजें डालने का प्रयास कर रहा है। ये सब चीज हमारे बीच से लुप्त हो गया है। लोगों को आदर देना, सम्मान देना, बड़ों को रेस्पेक्ट करना, ये सब खत्म हो गया। ये सब आएगा कहां से? इन्हीं सब चीजों से। पहला गायत्री साधना, दूसरा स्वाध्याय। ये 2 चीज मेन हमारा पिलर है। 4 पिलर हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए होता है, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए। 2 हमने बताया, गायत्री साधना, दूसरा स्वाध्याय। ये दोनों करना है, चाहे जैसे हो। आधे घंटे के लिए सब मिल करके साधना कर लें। एक जगह कहीं मान लीजिए एक अकेले नहीं हो रहा है, एक जगह चलो यार आज साधना करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं हम लोग? वो बचपन में खेल खेल में लोगों से साधना करवा लेते थे। लोग कहते थे चलो फुटबॉल खेलने के लिए, जाते थे साथ में। उसके बाद वो कहते कि चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तो आज ध्यान का खेल खेलते हैं, कौन कितना देर आंख बंद करके बैठ सकता है। और सब लोगों को चैलेंज करके बैठाते थे। सब एक दूसरे के प्रति स्पर्धा में आंख बंद करके बैठा रहता था, आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाता था बच्चा सब, छोटा छोटा। विवेकानंद के अंदर ये क्वालिटी थी। उनके जीवन से हम सीखे ना कि वो ध्यान करते थे। विवेकानंद आज पूरे देश में उनका नाम है। तो हम किसको देखेंगे? सनी लियोनी को देखेंगे, शाहरुख खान को देखेंगे। देखो अलग वही बन के रह जाएगा, जीवन में कोई पूछने वाला नहीं है कुछ दिन के बाद। लोग आज है ना, सभी नेताओं का, सभी फिल्मकारों का रो रहा है फिल्म बना बना। क्यों? तो आगे चल के कोई देखेगा नहीं उसे। तो हम उस तरफ ना जाएं जो डूबने वाला है, हम उगने वाले की तरफ चलें, जिसका समय आने वाला है उधर हम अपना कदम। स्वाध्याय हो गया, संयम हो गया, हमारे जीवन में संयम आ गया, उसके बाद हम कर सकते हैं सेवा। ये तीनों पीढ़ी, तीनों सीढ़ी पार करके सेवा में क्या, जैसे भैया लोग अभी कार्यक्रम चला रहे हैं, नीतीश जी हैं और भी लोग इनके साथ हैं। बाल संस्कारशाला में पढ़ाने का काम चलता होगा, फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाने का काम चलता है। वहाँ फ्री में हमको लगता है 1-2 लोग रहते हैं पढ़ाने के लिए। आप ही में से मान लीजिए कुछ लोग हैं पढ़े लिखे होंगे, 5वां 6ठा तक को पढ़ा सकते हैं, 8वां तक को पढ़ा सकते हैं। होता क्या है, पढ़ाने से जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाती है। हमने खुद वहाँ पटना में पढ़ाया है। आपको तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, हमने पटना में पढ़ाया है 4 साल तक। 10 तक का बच्चा वहाँ रहता है। पढ़ाने के दौरान होता क्या था कि मान लीजिए हम बच्चे को 10वां के बच्चे को पढ़ा रहे हैं मैथ फिजिक्स। अब उससे क्या होगा कि मान लीजिए जो चीजें हमें नहीं आ रही है वो हम घर में जाके देखते थे,
खुद पढ़ते थे, 4 घंटा 5 घंटा खुद मेहनत करते थे, तब जाके पढ़ाते थे। तो ये इंट्यूशन आता है पढ़ाने से, अच्छे काम करने से, सेवा करने से। सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ कोई जा रहा है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, दान दे दिए, हाँ सेवा हो गया, वो सेवा नहीं होता। सेवा का मतलब किसी व्यक्ति के जहाँ है वहां से उसको ऊपर उठाना। अगर कोई बच्चा गरीब है, उसको पढ़ा रहे हैं, या कोई आ रहा है आप पढ़ा रहे हैं, तो लोग आगे जाकर के आप ही का नाम लेंगे। हाँ देखिए ये भैया पढ़ाते थे हमारे यहाँ। आप भी मान लीजिए उसको पढ़ा करके आपने आपको पढ़ करके कुछ अच्छा बन गए, तो आपका भी लोग वहां नाम लेंगे। देखिए भैया पढ़ाते थे, आज IAS हो गए, दरोगा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, जो भी हो गए। तो ये सारी चीजें आपकी सफलता को अग्रसर करता है। ये नहीं कि ये लोग चलाते हैं तो सिर्फ इन्हीं लोग का दायित्व है। अगर हम लोग सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सेवा का फल तभी आएगा जब आप 3 चीज शामिल करेंगे अपने जीवन में, साधना, स्वाध्याय और संयम। इसके बिना सेवा का भाव आता ही नहीं है। अच्छा काम करने का मन करता ही नहीं है लोगों का। आज कितना भी समझा दीजिए लोगों को, वही उल्टा आपको समझा देगा, ये सबसे क्या होगा, ये सब तो ऐसे ही फालतू का काम है, समय बर्बादी है, इन सब चीजों से क्या लेना देना है जीवन का। ये सारी चीजें अभी वो समझा देगा उल्टा वो लोग। हम यहाँ से बढ़िया से मालिश करके भेजे, वहां से आएगा खैनी ठोकते, अब कहा करने ले चल रहा है, आता पढ़ावे ले जा रहे हैं, क्या होगा, वो सबसे जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो पढ़ो लिखो अपना काम करो। ऐसा ऐसा लोग मिलेगा, मार देगा खोचा ला। तो जितना हम नीप पोत के भेजे थे सब छेड़छाड़ करके भेज दिया उसको, फिर उसको हम नीपे पोते फिर ठीक करें। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा। इस पे बोला जाता है यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पे मिलते हैं, ले दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। इस पे सिर्फ हिम्मत वाले लोग चलते हैं। अगर अपने आप में जिगर है, साहस है, तभी आप इस पथ पे आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। और कोई चिंता नहीं है, आप अगर इस चीज में शामिल हो गए तो दावा है कि आपका जीवन उज्जवल ही होगा, आपका भविष्य उज्जवल ही होगा, घाटे में कभी नहीं रहेंगे। मक्का जब बोया जाता है खेत में, 100 दाना बोया जाता है, वही मक्का आगे चल करके 1000 दाना लेकर के आता है। आप अगर भगवान के खेत में डालते हैं तो आपका भी कभी घाटा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी चीज है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीजें हम आपको बताए तो वो आप शामिल करेंगे तभी हो पाए। ये नहीं है कि हम यहाँ से बोल दिए और आपका जीवन बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई छू मंत्र, कोई जादू नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है कि हाँ मंत्र जप लेंगे काम हो जाएगा। सिर्फ मंत्र जपने से नहीं होगा, उसके साथ हमने और चीजें बताई है, स्वाध्याय, संयम और लास्ट में सेवा। ये सब चीजें आपके जीवन में शामिल होनी चाहिए, तभी आपका जीवन बेहतर बन पाएगा। और भी किसी को कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आगे अपने नीतीश भैया हैं वो बताएंगे। बाकी और भी आपका जितना भी कितने अभी 11 12 के लोग होंगे इसमें, 10 11 12 ज्यादा भी जनरल कंपटीशन वगैरह सब। तो जो भी लोग हैं उनसे अनुरोध है कि पहली चीज तो यहाँ से ये निकल के आया कि आप अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दें, और जो समय इधर उधर बर्बाद करते हैं कोई फायदा नहीं है उससे। आप अपने आपको थोड़ा सा साधिए, साधना, स्वाध्याय, संयम, इन सारी चीजों को अपने जीवन में शामिल करिए और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयास करिए। जो छोटी छोटी टेक्निक हम जानते थे, हमने समझाने का प्रयास किया आपको, वो सब परम पूज्य गुरुदेव वहाँ फोटो लगा हुआ है उनका है, आदरणीय मनीष भैया वहां से समझाते हैं। हम लोग भी उन्हीं के रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं और यहाँ हर संडे को आने का प्रयास करिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। 10 दिसंबर को गांधी मैदान में कार्यक्रम है, हम लोग का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है साल में एक बार, कोरोना की वजह से नहीं हो रहा। पटना में 10 दिसंबर को गांधी मैदान में कार्यक्रम है, 1 महीना टाइमिंग है। हम लोग अभी जाएंगे तो उसी के लिए लग जाएंगे। तो आप यहाँ से कम 100-200 भाई लोग वहां पे आइए तो अच्छा लगेगा। 100-200 भाई आइए, आदरणीय मनीष भैया से मिलिए और उनसे भी कुछ प्रेरणा लीजिए। और उस कार्यक्रम में आदरणीय चिन्मय पांड्या जो हेड हैं हम लोग के अभी गायत्री परिवार के, अभी इंटरनेशनल कमिटी है मिनिस्टर वाइस, उनके भी हेड हैं। वो बहुत सारी डिग्रियां उनके पास है, लातिविया के मेंबर हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके पास हैं। वो आएंगे 10 दिसंबर को, कहाँ? गांधी मैदान में।
तो यहाँ इन लोगों को भी हम बताए हैं और भी जो संगठन है उनको भी हमने बताया कि 1-2 बस कम से कम करके लोग 200 की भीड़ कम से कम यहाँ से जाए, कि लगे कि हाँ हमारा भी यहाँ शेखपुरा में, आपके उक्सी में और भी जगह पर बीघा में भी कुछ चलता है, तो लोग मिल करके शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा लोग आया है और यहाँ के युवा भी सुधर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये संदेश भी वहाँ जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना धैर्यपूर्वक सुना हमारी बातों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दी, आपने बहुत ही